12 बजे रात में मोबाइल लेकर किचन में ये अपना व्हाट्सअप कर रही थी। मैं गया बाथरूम जा रहा था, उठ के गया तो देखा कि ये बाथरूम में बात कर रही, मतलब चैट कर रही थी। मैं मोबाइल इसका झट से लिया और देखा वहाँ पे ये थोड़ा सा लिखा हुआ था इसमें कि आप मेरे हस्बैंड हैं क्या, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये सब मैटर भी उसमें लिखा हुआ था। तो मैं क्या किया कि स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने मोबाइल पे डाला। अब क्या हुआ, फिर इसको फिर समझाया कि ये क्या था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि रात में सुबह उठते ही क्या मेरा मोबाइल से डिलीट कर दिया, अपने मोबाइल से भी डिलीट कर दिया और मेरे से भी। पत्नी मायके बैठती है तो सबसे पहला सवाल उसके चरित्र पे उठाया जाता है। दूसरी बात है, ठीक है, यहाँ पे इसके एक दिखाई है, ठीक है, आप ज्यादा नीचे नहीं करेंगे, चाकू का निशान है। कैसे आया? ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैंने कभी इस पे चाकू औजार से कभी हाथ नहीं लगाया है, जहाँ तक मेरा भी। क्या क्या करते हैं, आपको याद रहता है? हाँ, सब याद रहता है, याद रहता है। हम नॉर्मल ही लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप देखे थे, उस दिन भी दारू पिए हुए थे? किस दिन? जिस दिन आपने देखा कि ये किसी को मैसेज कर रही हैं, उस वक्त भी आप दारू पिए हुए नहीं, उसमें 12:30 बजे हुआ था सर रात। मैं गया वहाँ बाथरूम में गया, जब उठ के बाथरूम, बच्चे लोग सोए हुए थे, मैं बाथरूम जा रहा था तो देखा कि ये चैट कर रही थी मोबाइल से। हाँ, इसलिए मैं आपको। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, उस रात को दारू नहीं पिए हुए थे आप? पिए हुए थे सर। पिए हुए थे ना, हल्का पिए, यही बात करें, नॉर्मल पिए हुए थे। आप पिए हुए थे, नॉर्मल नहीं पिए हुए थे, एबनॉर्मल थे, इसीलिए आपका कोई फोन लिया, वहाँ से डिलीट किया, आपको पता तक नहीं चला। सर 3 बजे आदमी सोएगा नहीं तो दिन भर काम करके आया तो सोएगा। अगर आप होश में होते तो आपको याद होता कि आपका मोबाइल कोई ले रहा है। सर चलिए आगे बोलिए। नहीं, दारू वाला चीज है, आपको दारू तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो परिवार छूट रहा है। बात समझिए, अभी जो भी यहाँ पे प्रक्रिया हो रही है आप दोनों के भले के लिए हो रही है, ठीक है, तो दारू तो आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात है, लड़की ने भी आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि लड़की के कैरेक्टर पे आप सवाल उठा रहे हैं अपनी पत्नी पे। 1 मिनट, चैट कर रही है मतलब आप कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर पे ही सवाल कि दूसरे को पति बोल रही है, तो ये डायरेक्ट कैरेक्टर पे ही हमला हुआ, ठीक है। लड़की भी आपके कैरेक्टर पे सवाल उठा रही है कि आप इसको बहुत बुरी तरीके से मारते पीटते हो। दूसरी बात है कि आपकी माँ भी परेशान करती है। अगर ये पूछने जाती है कि सब्जी, जो एक कॉमन चीज़ है, और आपको समझना पड़ेगा, हो सकता है माँ आपकी दुनिया की बेस्ट माँ हो, ठीक है, आपका भतीजा या दुनिया की बेस्ट दादी हो, लेकिन वो बेस्ट सासू माँ है कि नहीं, इस बात की आप गारंटी नहीं ले सकते हो, ठीक है। जो चीज़ें आपके आँख से ओझल होके हो रहा है, हो सकता है वो चीज़ें भी होती होंगी। तो इसका भी आरोप है कि अगर ये पूछने जाती है सास से कि सब्जी क्या बना है, तो बोलती है हमको नहीं पता, अपने मन से बना, और जब बनाती है तो फिर तमाशा करती है, और फिर इसके लिए भी आप मारते हो। मतलब इनके कहने का मतलब ये है, आरोप इनका ये है, ठीक है। उसका आरोप मैं ये बता रहा हूँ, मेरी माँ तो कैंसर पेशेंट है, वो उसका खाना तो मतलब खाना नहीं खाती है, मतलब फल फूल पे ही आयुर्वेदिक का मतलब इलाज होता है, फल फूल पे ही रहती है। महीना का 10,000 का उनका फल फूल ही दवा हुआ लेके है महीना का। तो ये बताइए कि जब क्या बना रही है क्या नहीं। अब पापा जो है मेरे पापा सुबह उठते हैं तो सब्जी निकालते हैं, इसका मदद करने के लिए वहाँ बैठ के वो सब्जी काटेंगे। तो ये अपने ससुर जी का शिकायत कर भी नहीं रही है, ये तो कही है कि ससुर जी बहुत अच्छे इंसान है। जो है, आप जो अपने पिताजी की तारीफ कर रहे हैं, तो ये भी कर रही है कि मेरे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। इनको प्रॉब्लम है आपसे है और आपकी माँ से है। दूसरी बात है कि इनका एक और भी आरोप है कि बच्चे आपके डर के कारण इनसे ठीक से बात नहीं करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। इनका कहना है कि मेरे माँ से मेरा दूर हो, क्योंकि उनको कैंसर है। ये बात बोले भी है मेरे बेटी को कि मेरे माँ को कैंसर है, उसका दिया हुआ कोई भी खाना मत खाना। ये बताइए कहाँ का गलत सही है? आज 10 महीना से नहीं है तो कौन खिला रहा मेरे बाल बच्चे को? मेरा माँ ही बोली है कि उनका दिया हुआ नहीं, तो अब हो सकता है बोली होगी, इसको जानकारी नहीं है। जानकारी आप दीजिए। बउआ, कैंसर है ना, जूठा खाने से, ये एड्स नहीं है जो एक दूसरे है कि वो फैल जाएगा। एड्स भी संपर्क में और एक साथ प्लेट में खाने से नहीं फैलता है, ठीक है। तो कैंसर है जूठा खाने से, चाहे एक साथ खाने से, ऐसा कुछ नहीं होता है कि फैलता है। हाँ, थोड़ी कैंसर पेशेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है सब चीज़ सैनिटाइज रखना, उसको इन्फेक्शन नहीं हो, सारा चीज़ उसके लिए ये है। तो हाँ, बच्चे को ये कह सकते हो कि दादी को इन्फेक्शन ना लगे तुम लोग की वजह से, साफ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर इसको जानकारी नहीं है, जानकारी देना। देखिए, अगर 14 साल में, शादी का कितना साल हो गया बाबू? 14 साल हो गया। अगर 14 साल में कोई औरत अगर आप में नहीं ढली है तो प्रॉब्लम है। नहीं, जब से ये पाकी गई थी, जब से इसको मोबाइल मिला, मैं उस समय तक तो सब ठीक था। मोबाइल जब से मिला इसको पाकी में, नहीं ठीक था। जब से मेरा शादी हुआ उस समय से ही इस तरह चल रहा है। अच्छा, ये सास वाला दिक्कत क्या है? क्या बता रही थी तुम कि सास मार खिलवाती है? जो बातें खुल के बोलो, क्या बोल रही थी तुम? जैसे कि कुछ बात होता है घर में, तो ये तो ड्यूटी में रहते हैं, घर में मेरे से मतलब कुछ पूछने कहने जाएंगे तो उसमें भी बोलती हैं, मतलब अच्छा से बात नहीं करेंगे। मतलब हम सोचते हैं कि कुछ भी पूछे तो प्यार से बोलें ताकि हम अच्छे से कर दें। तो मतलब इस तरह का बात करेंगे कि मतलब इस घर के लिए हमको है ही नहीं, इस तरह से बात करते हैं। और फिर ये नहीं रहेंगे तब ज़्यादा होता है
अच्छा, ये नहीं रहते तो ज़्यादा करती हैं। अच्छा, इनके आने के बाद फिर कैसा व्यवहार होता है? इनके ये तो आते तो पी के ही आते हैं, तो इनसे बात करने लायक ही नहीं रहता है फिर मेरा। मतलब आप इस चीज़ को समझिए, समझना पड़ेगा कि दिन भर एक मिनट मैम, ये जो ब्लेम लगा रही है हाँ। ये दिक्कत कर रही है। तो ऐसा है कि मैं अपने जो भी हॉल है, हॉल से मैं अपना कैमरा लगा दूंगा, फुटेज अपना जो भी होगा, मतलब अगर जानकारी मतलब है तो हम कैमरा लगाने के लिए भी एक्सेप्ट है कि कैमरा लगा तो दूंगा। कैमरा में फिर कैमरा में तो- आपको वॉइस वाला फिर कैमरा लगाना होगा। वॉइस से लगाऊंगा, वॉइस लगाऊंगा ताकि हमको समझ में आएगा कि इनका प्रॉब्लम है कि मेरे मम्मी का प्रॉब्लम है कि मेरे बेटे का प्रॉब्लम है या किन्हीं का प्रॉब्लम है। देखिए, आपको एक बात बताते हैं, कैमरा लगाने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा माँ से तालमेल के लिए बात करना पड़ेगा। जैसे आप इसको समझाते हैं कि माँ बूढ़ी हो गई है, कैंसर पेशेंट है, तो ठीक उसी तरह माँ को भी समझाना पड़ेगा कि जैसन है, खराब लाए हैं चाहे अच्छी लाए हैं, एकरे से अब हमारा जिंदगी बिया शादी 10 बार तो होता नहीं है। एक सिंपल सी बात है, ठीक है बोलिए कि करती है ना, दूसर तो नहीं, दूसरे की पुतो तो नहीं ना आके भाई कर देगी। तो ये चीज़ है, कैमरा बहुत दूर की बात है, बहुत वर्स्ट कंडीशन में। एक सिंपल सी बात है छोटा सा आपको। दूसरी बात है कि आपका सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये किसी दूसरे मर्द से बात ना करे, जो ये अभी ऑन कैमरा बोलेगी, और हम इससे रिटर्न भी करवाएंगे कि अपना सगा भाई, ठीक है, अपना माँ छोड़ के अगर आप किसी भी मर्द से बात कर रहे हैं, जरूरी है तो पति के परमिशन से, पति के सामने से, ठीक है। आपका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो अभी ये लिखित रूप से देगी और कैमरा पे, तुम इस शर्त को मान रही हो? हाँ, किसी भी बड़ाई मर्द से नो चैटिंग, नो ये। दूसरी बात है कि तुम्हारे मोबाइल में इनका ये जियो का एक नंबर ला के देंगे, ठीक है, दूसरा कोई सिम नहीं रहेगा, ठीक है। उस नंबर से इनके मोबाइल पे ये सारा चीज़ देगा, किसको कॉल जाता है, किसको कॉल आता है, ये सारा इनको पता रहेगा। तुमको इस बात से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम अगर दूध की धुली हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पति देखे दुनिया देखे तुम किससे बात करी हो, क्या फर्क पड़ता है क्या? नहीं। हाँ, मेरा मोबाइल उठा के कोई मेरा कॉल हिस्ट्री चेक करे, हमको इस बात से घर में सबके मतलब जितने भी घर में रहते हैं, मेरे ससुर है, मेरे भैंसुर है, सबके बारे में कुछ ना कुछ मेरे से लगा के बोलना है। कौन ये? हम सामने आपका सबकी नेचर है, ये तो हम भी फील किया है। आपका सबकी नेचर है, ये चीज मैंने भी फील किया है। देखिए, मर्द का एक ही काम होना चाहिए, ये कमाओ अपने बच्चे को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को एक कंफर्ट लाइफ लो। मर्द का सिर्फ एक ही ड्यूटी होना चाहिए। और अगर मर्द कमा रहा है तो फिर पत्नी का ये ड्यूटी है कि पति के बिहाफ में पीठ पीछे उसके घर का ध्यान रखना, उसके बच्चों का ध्यान रखना, उसके माता पिता का ध्यान रखना, खाने पीने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके उठने बैठने सोने से भी अगर माता पिता को दिक्कत हो रहा तो फिर उनके प्रॉब्लम है। उनका सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए, उनको टाइम पे खाना पीना मिलना चाहिए, उनका कपड़ा लत्ता जो भी है वो चीज़ हाँ होना चाहिए, दवा उवा उसको टाइम पे मिलना चाहिए। और इस बात को आपका भतीजा भी स्वीकार है, इस सब चीज़ में ये कोई कमी नहीं करती है। इस मामले में आपको बस आपका एक ही दिक्कत है, किसी भी मर्द से बात नहीं करना है, और तो कोई नहीं है। चतरा में भी बहुत सारे थे, हम नंबर तो बात ठीक है, नहीं बात करेगी, ठीक है। अब लेकिन इसका भी कुछ शर्त है, क्योंकि जिस तरह से हमने आपकी बात मानी, आपने बोला ये दूसरे मर्द से बात करती है, मैंने बिना क्रॉस चेक किए मैंने इस बात को सत्य माना, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन ठीक उसी तरह ही आप आवेदन दिए हैं तो जरूरी नहीं है ना कि आप हर जगह सही हो, कुछ क्योंकि पति पत्नी में गलती हमेशा दोनों जगह थी। इसका भी कुछ तमाम आरोप है, आप इसमें मारपीट करते हैं। देखिए, आप मेरे पास आए, आप बुरी तरह फंस गए हैं। अगर अब आप इस पे अगर हाथ उठा दिए या अगर आप गंदे तरीके से गाली गलौज किए, ठीक है, तो आप पे कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं रोक सकता है। अभी तो नॉर्मल कल परसों बात किया था तो वो गाली गलौज मेरे साथ की, मेरे माँ का अभी गाली सिर्फ दिया पति पत्नी का बात हो रहा है, ठीक है। वो पिता है, वो एक मिनट, वो 4 थप्पड़ भी मारने का अधिकार रखते हैं। वो आपको अपनी बेटी दिए हैं, कलेजा का टुकड़ा दिए हैं। नहीं मैम, ठीक है, पापा भी हमको गाली देते हैं, लेकिन मेरे पापा यहाँ भतीजा बैठा हुआ पूछ सकते नहीं, हैं। उनके सामने नहीं दिए हैं। देखिए, पैसा का मामला था तो हमको भी गाली दिए उनके पापा। आ रहे हैं बाबू, पैसा वाले मामला पे भी आ रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, सास तुमको गाली देती है, सास को फोन लगाओ, थोड़ा माता जी से बात करें। हम अपने पास लगा। हाँ हेलो। हाँ, प्रणाम माता जी। हाँ बोलते